Hello, friends. Welcome to Online History 24 into 7. मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत के इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन आज फिर लेके आए हम लोग। और जो लोग चैनल पर हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट्स अपराइजिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल टुक पार्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल फेमस हैं बारदोली सत्याग्रह के लिए। बारदोली सत्याग्रह के लिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि मिली है तो वो मिली है बारदोली की महिलाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिटर्न हिज नाइटहुड टाइटल आफ्टर द जलियांवाला मैसेकर। जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आगे भी रिपीट होने की संभावना सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? ऑप्शन है सी आर दास। सी आर दास का मतलब है चितरंजन दास। और जवाहरलाल नेहरू। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अब ये पार्टी कब बनाई गई थी? ये पार्टी बनाई गई थी लेट 1922 और अर्ली 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। भारत में नागरिक सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विलियम वेबरबर्न, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक या फिर चेम्सफोर्ड। तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने। अब अगला सवाल यहाँ से ये बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 में। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट से भी क्वेश्चन आ सकता है और आ चुका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिटर्न हिज नाइटहुड टाइटल आफ्टर द जलियांवाला मैसेकर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। ध्यान दीजिएगा तो ऑप्शन चेंज होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी हैड वायलेटेड द साल्ट लॉ इन विच कोस्टल सिटी। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो ये तोड़ा था डांडी। इसको हम लोग डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। और डांडी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अरब सागर के पास। कोस्टल सिटी है ना, तो अरब सागर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द बैटल ऑफ सारागढ़ी फॉट। सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1897 में। 1897 में। देखिए लोग, आप लोग व्यूज़ तो सही आते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर कमेंट में नहीं डालते हो। तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट में डालो, चाहे गूगल गूगल करके डालो, आपको वो आंसर याद हो जाएंगे। विच फ्रीडम फाइटर हैड इस्टेब्लिश इंडियन नेशनल आर्मी टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या वीर सावरकर। तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन, इन विच नेशनल मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू और डाई। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन में दिया था? स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये नारा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन में जो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। कब शुरू हुआ था? 1942
42 में। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लेड द लीड रोल इन द बारदोली सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह में निम्न में से किसने मुख्य मुख्य भूमिका निभाई थी? तो जैसा कि पहला क्वेश्चन था हमारा आज की वीडियो का कि बारदोली सत्य की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द होम रूल लीग स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग किस कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 1916 में। देखिए, दो होम रूल लीग थी, एक थी की थी बीजी तिलक ने और एक की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो दोनों का ईयर आपको याद रखना है। तो एनी बेसेंट ने किस वर्ष शुरू की थी, आप वो कमेंट करके बताइएगा। आज का पहला प्रश्न। अगला सवाल, व्हेन वाज सत्याग्रह सभा इस्टेब्लिश्ड बाय गांधी जी? गांधी जी ने सत्याग्रह सभा कब शुरू की? तो सत्याग्रह सभा का ध्यान रखिएगा, ये की थी रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। 1919 में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी रॉलेट एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, एंटी रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट कंसोलिडेटेड? रॉलेट एक्ट रॉलेट अधिनियम 1919 समेकित क्या था? देखिए, मैं ऑप्शन पढ़ने से अच्छा मैं आपको सीधे पॉइंट की बात बता देता हूँ। ऑप्शन बड़े बड़े ऑप्शन है, टाइम टेकिंग ऑप्शन है। तो रॉलेट एक्ट के अंतर्गत ये था कि किसी भी राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए किसी भी पदाधिकारी को, राजनीतिक पदाधिकारी को 2 वर्ष तक की जेल और उसके ऊपर कोई भी अ, उनके ऊपर कोई भी ट्रायल नहीं होगा कोर्ट में। 2 वर्ष तक की कारागार मिलेगी जिसके कोर्ट में कोई भी ट्रायल नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन पढ़ने में आएगा डी वाला। इसमें लिखा हुआ है, इट सरप्रेस्ड पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड पॉलिटिकल प्रिजनर्स टू बी डिटेन्ड फॉर 2 ईयर विदाउट एनी ट्रायल। ये लिखा था रॉलेट एक्ट में कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को 2 वर्ष तक की सजा, जिसमें वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने कौन से सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन निम्न में से किया था? ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हिंदी में। तो देखिए, आपको सही से पता होना चाहिए कौन कौन से किए थे। सबसे पहले था चंपारण 1917 में। फिर होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर, ये हुआ था 1918 में। ऑप्शन में ये गायब है तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, लेकिन बता दिया मैंने। फिर हुआ था खेड़ा, खेड़ा के बारे में मैंने कल बताया था ना, फिर ये हुआ था 1918 में, ये भी हुआ था। फिर आता है रॉलेट, रॉलेट हुआ था 1919 में। फिर आता है डांडी मार्च, ये हुआ था 1930 में। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला चंपारण, तो ये दोनों गलत होगा। दूसरा खेड़ा सही है, तीसरा रॉलेट। तुम्हारा आंसर क्या है? आंसर नंबर सी, चंपारण, खेड़ा, रॉलेट, डंडी मार्च। और सबके ईयर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वाज द झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 हेल्ड? 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में हुआ था? तो इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि झंडा सत्याग्रह कौन से वर्ष हुआ था? तो ईयर हो गया 1923। कहाँ हुआ? तो ये हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1942? 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था?
अगस्त क्रांति मैदान, शिवाजी पार्क, जलियांवाला बाग, प्रगति मैदान। तो ये किया गया था अगस्त क्रांति मैदान में, अगस्त क्रांति मैदान में, जो कि पड़ता है मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग मास किलिंग। किसने जलियांवाला बाग कांड के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चिंता ना कीजिए, मैंने क्वेश्चन एक इंक्रीज किया है इसके अकॉर्डिंग। तो आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज्ड द स्यूडोनिम भानु सिंह? भानु सिंह किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ही एक नाम है जो अपना नाम यूज़ करते हैं, भानु सिंह। भानु सिंह कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर डैश। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1913 में, 1913 में। तो इससे क्वेश्चन एक और आता है कि गदर पार्टी किसने इस्टेब्लिश की थी? तो की थी लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल और सोहन सिंह, इन दो लोगों ने मिलकर की थी। इसमें मेन थे लाला हरदयाल। ठीक है, कहाँ की थी? तो ये की थी यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड? निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1934 में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये किसने किसने की थी? तो ये की थी जयप्रकाश नारायण, जिनको लोकनायक भी कहते हैं, और राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी को हम लोग समाजवादी पार्टी की नींव कहते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर ध्यान मत दीजिएगा, ये गलत पड़ गया क्वेश्चन नंबर है सीरियल वाइज। जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसकी जगह पे आप ये क्वेश्चन डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA फाउंडेड? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1928 में। और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। इसके फाउंडर मेंबर में भगत सिंह भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय? स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला सवाल, डैश was executed at Lahore in November 1915 for his role in Ghadar conspiracy in February 1915? किसको फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में निष्पादित कर दिया गया था? मतलब कि इनको मार दिया गया था। ठीक है, तो ये थे करतार सिंह सराभा। और जब इन्हें मारा गया था तो इनकी एज थी 18 ईयर। बस इनका गलती इतनी थी कि इन्होंने गदर पार्टी में साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द शिकागो USA कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस हेल्ड दैट इंक्लूडेड स्वामी विवेकानंद टॉक ऑन रिलीजन एज वन ऑफ इट्स हाइलाइट्स? विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने धर्म पर चर्चा भी शामिल थी? तो ये हुआ था, ये बहुत ही फेमस इंसिडेंट है, ये हुआ था 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हु गेव द स्लॉग दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? किसने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू,
मोहनदास करमचंद गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अब बहुत ही फेमस नारा है ये, पेपर में कई बार आ चुका है। द बर्थ प्लेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के जन्म कहाँ हुआ था? कटक, हजारीबाग, पटना, कोलकाता। 88 मेरे हिसाब से 80% लोग, अगर उसमें टिक करना होगा तो कोलकाता लगा के आएंगे, लेकिन सही आंसर है कटक। सही आंसर है कटक। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी को इस बार से एक नया डे बनाया जाएगा, नेशनल डे। वो आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा डे होगा, उसका नाम क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को हम किस नाम से जानेंगे, ये आपको बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1930 बाय महात्मा गांधी। निम्न में से कौन सा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। निम्न में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों में एक है? सी नटराजन, अन्ना दुर्रई, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, राम मनोहर लोहिया। तो मैंने बताया राम मनोहर लोहिया जी इसके फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी लीडरशिप। सामुदायिक लीडरशिप में रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? बाबा आमटे, आचार्य विनोबा भावे, वर्गीस कुरियन या फिर अरविंद केजरीवाल। तो ये हैं आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा द फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाज बोर्न ऑन। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 अगस्त 1910 में। 26 अगस्त 1910 में। और आज का आखिरी सवाल, द बुक गुलामगिरी वाज रिटन बाय। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? ज्योतिराव फुले, हरिदास ठाकुर, नारायण गुरु, रामाभाई शिंदे। तो गुलामगिरी लिखी है ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले ने। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अब हम हिस्ट्री के सिर्फ 40 क्वेश्चन और रह गए हैं, हमारे टॉप 500 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं नई सीरीज लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।